पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाली है। जिस इलाके में बहस जाति की सियासत के इर्द गिर्द घूमती थी, वहां विकास की बयार बहने लगी है। आर्थिक रूप से पिछड़े पूर्वांचल के जिस विकास का सपना पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर देखा था, वो पूरा होने वाला है। योगी मोदी के विकास के सपने का प्रतीक है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरे यूपी, विशेष तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं को नई बुलंदियां देने वाला है। जुलाई 2018 को पीएम मोदी ने आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। अब 16 नवंबर 2021 को वो इसका उद्घाटन करेंगे। खर्च किए जाएंगे। ये चमचमाती 6 लेन की सड़क पूर्वांचल में बदलते बयार की प्रतीक होगी। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के फर्राटा भरने से जहां समय के लिहाज से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच की दूरी कम हो जाएगी, साथ ही इलाके में व्यापार और औद्योगिक विकास को पंख लग जाएंगे। यूपी के 9 जिलों से होकर गुजरेगी ये एक्सप्रेसवे। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, ये वो जिले हैं जो इस एक्सप्रेसवे के तहत आएंगे। न्यूज नेशन की टीम एक्सप्रेसवे का जायजा लेने के लिए लखनऊ से यादगार सफर पर निकली। 16 नवंबर को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले की आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आखिर ये एक्सप्रेसवे बना कैसे है। चूंकि इस वक्त हम चांदसराय में मौजूद हैं और यहां से लेकर गाजीपुर के हैदरिया गांव तक, जहां तक इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, वहां तक हम जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई तकरीबन 341 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय से शुरू होता है और गाजीपुर के हैदरिया तक जाता है। तो यहां से हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं और यहां से चलेंगे गाजीपुर के हैदरिया तक। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसी वजह से इसे समय से पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के दौरे लगातार होते रहे हैं। एक्सप्रेसवे की कुछ खासियतों की बात की जाए तो ये 341 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन है, 8 लेन तक विस्तार दिया जा सकता है। एक्सप्रेसवे के 1 और 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस लेन है। लखनऊ से शुरू हुआ हमारा सफर। जब बाराबंकी पहुंचा तो हमने सर्विस लेन का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के कई जिलों से होकर गुजरेगा। हालांकि इस वक्त मैं जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, बाराबंकी में मौजूद हूं और देखा जाए तो इस एक्सप्रेसवे के बनने से जहां एक तरफ पूर्वांचल के लोगों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, तो वहीं इस एक्सप्रेसवे के आसपास रहने वाले जो तमाम ग्रामीण हैं वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से जो आसपास के ग्रामीण हैं उनको कितना लाभ मिलने वाला है? सब बहुत लाभ मिलने वाला। सर्विस रोड के किनारे दुकान खोल ले, उससे चाय पानी का धंधा चल जाएगा बेरोजगार आदमी का। सब यही तरह के सुविधा हैं। वो जो ऊपर वाले रोड है, इस पर आने जाने वाले इनको जल्दी होता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से और जो बगल में सर्विस लेन बनी है, इसके बनने से कितना आप लोगों को फायदा नजर आ रहा है? सर जी, फायदा इतना है कि एक्सप्रेसवे के बनने से जो ये सर्विस लाइन है, इससे हम लोग व्यापार कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस योजना को? सर जी, ये योजना को लेकर हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू होते ही ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग बन जाएगा। लखनऊ जिले के ग्राम चंदसराय से शुरू होकर गाजीपुर जिले में हैदरिया गांव तक 341 किलोमीटर का सफर है। ये उत्तर प्रदेश बिहार सीमा से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी लखनऊ से बिहार की सीमा तक का सफर यादगार और सुखद होने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमारा सफर जारी है। लखनऊ के चांदसराय से हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपने सफर की शुरुआत की थी। ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि कंफर्ट के लिहाज से ये एक्सप्रेसवे
बेहद शानदार बनाया गया है। अगर दूसरे एक्सप्रेसवे से मुकाबले की बात की जाए तो कह सकते हैं कि ऐसा एक्सप्रेसवे अभी तक यहाँ पर नहीं बनाया गया है और उसकी एक वजह यह है कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में तमाम मानकों का ख्याल रखा गया है और साथ ही में यात्री सुविधाओं की बात करें तो तमाम यात्री सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम ऐसे मानक हैं जिनको ध्यान में रखकर इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कंफर्ट की होती है कि जब आपको लंबा सफर तय करना होता है तो सबसे पहले आप देखते हैं कि सड़क कैसी है और उस मामले में कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन सड़क है, क्योंकि अगर हम लखनऊ से गाजीपुर जहां पर यह एक्सप्रेसवे खत्म होगा उसकी दूरी की बात करें तो तकरीबन 341 किलोमीटर की दूरी है। यानी कि लखनऊ से अगर कोई गाजीपुर जाना चाहता है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही आराम से जाना चाहेगा। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेसवे एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे के तौर पर उभर कर सामने आने वाला है। बाराबंकी से न्यूज नेशन की टीम अब सुल्तानपुर की तरफ निकल चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सुल्तानपुर बेहद अहम पड़ाव है। यहां हाईवे पर लड़ाकू विमानों के उतरने के लिए हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। यानी जरूरत पड़ी तो सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों की यहां भी लैंडिंग करवाई जा सकेगी। सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण। योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कई बड़ी खूबियां भी हैं। इसकी एक बड़ी खूबी यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू और मालवाहक विमान आसानी से उतारे जा सकते हैं। इसके लिए सुल्तानपुर में इस एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है। तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी ये एयर स्ट्रिप है और उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं जो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। और माना जा रहा है कि 16 नवंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी यहां से इस एक्सप्रेसवे को लोकार्पित करेंगे तो हो सकता है कि उस दिन भी कुछ विमानों को जो एयरफोर्स के होंगे उनको यहां पर उतारा जा सकता है। पीएम मोदी ने आजमगढ़ में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। वो सुल्तानपुर में इसका लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के समारोह के लिए इसकी खास तैयारी की जा रही है। जो एक्सप्रेसवे है उसके ठीक बगल में तैयारियां इस वक्त जोरों पर दिख रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सभा स्थल भी बनाया जा रहा है, क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री मोदी जो लोग यहाँ पर होंगे उनको संबोधित करेंगे। जो एक्सप्रेसवे है और जहाँ पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है उसके ठीक किनारे सभा का आयोजन किया जाएगा और 16 नवंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे और उसी दिन इस एक्सप्रेसवे को जनता को सौंप दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 22,494 करोड़ रुपए है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में अहम पड़ा आजमगढ़ भी है। आजमगढ़ जिसे समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती रही है, इसके बावजूद विकास के पायदान में काफी नीचे है आजमगढ़। योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के विकास का वादा किया था। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जा रही है। इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए आजमगढ़ के विकास को भी गति मिलने वाली है। आजमगढ़ में इसकी कुल लंबाई लगभग 84 किलोमीटर है। लखनऊ सराय से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शुरू हुआ हमारा सफर अब आजमगढ़ पहुंचा है। देखा जाए तो लखनऊ से आजमगढ़ की दूरी तकरीबन 250 किलोमीटर है, लेकिन इस दूरी को तय करने में अब तक 5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता था। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने से ये दूरी अब महज आधी हो गई है, क्योंकि अब लखनऊ से आजमगढ़ की दूरी को तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है। खास बात यह है कि 2018 में आजमगढ़ में ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी और अब तकरीबन 3.5 साल बाद ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनकर तैयार है। इस एक्सप्रेसवे के तहत कुल 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 118 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा, 271 अंडरपास का निर्माण हुआ है। फ्लाईओवर ओवरब्रिज को पार करते हुए न्यूज नेशन की टीम मऊ पहुंची। पूर्वांचल की सबसे महत्वाकांक्षी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का सीधा लाभ वाराणसी में रहने वालों को भी मिलेगा। रिंग रोड के जरिए वाराणसी भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसके अलावा सीएम योगी का गृह क्षेत्र गोरखपुर भी लिंक रोड से जुड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के लोगों के लिए लाइफलाइन साबित होने वाला है, क्योंकि इसके निर्माण के बाद पूरा पूर्वांचल प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ गया है।
वहीं अगर हम बात करें पूर्वांचल के दो प्रमुख बड़े शहरों की, जिसमें बनारस और गोरखपुर प्रमुख है, तो इन दोनों शहरों को भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लिंक रोड के माध्यम से जोड़ने का काम किया गया है। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, चूंकि यहां से थोड़ी ही दूरी पर मऊ है और यहीं से गोरखपुर का लिंक रोड जाता है। राणा जी बताइए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने से पूर्वांचल के विकास में कितना योगदान होने वाला है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से बहुत विकास होगा, अगल बगल लोगों का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। लोकल लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, मतलब जो एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ रहते हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव आएगा? सर बहुत बदलाव होगा ना। ये देखिए सीएनजी पंप लगने वाला है, वो जगह है गोकुलपुरा की में आती है, गोकुलपुरा सीएनजी पेट्रोल पंप लगने वाला है। और यहाँ भी एक सरसों का प्लांट लगने वाला, खेती करवाएंगे यहाँ, सरसों का प्लांट लगवाएंगे, बहुत ज़्यादा तेल बनाने का हम लोग काम करने वाले हैं। एक्सप्रेसवे है तो दूर तक सामान भेज सकते हैं, आराम से लखनऊ भी जा सकते हैं, आराम से जाते हैं। कितनी खुशहाली आएगी आपके क्षेत्र? हाँ सर, बड़ी माने उम्मीदें जग गई है यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगारों को ये उम्मीदें जग गई है कि यहाँ उद्योग लगेंगे। गाजीपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। इसके निर्माण से ये पूर्वी शहर लखनऊ के साथ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। इसके दोनों किनारों पर 5 स्थानों पर इंडस्ट्रियल हब विकसित करने की योजना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने वाला है। इसके निर्माण के बाद अब सरकार का पूरा फोकस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने पर है। सरकार की योजना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अलग अलग जगहों को चिन्हित किया जाए और यहाँ पर मंडियों समेत जो डेयरी उद्योग हैं उनको लगाया जाए। और इसके लिए जो सरकार की कार्य योजना है वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार की योजना ये भी है कि जो पॉइंट चिन्हित किए जाएं और जहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र बसाया जाए, उसका सीधा लाभ जो इस एक्सप्रेसवे के आसपास रहने वाले लोग हैं उनको मिले। यूपी में पूर्वांचल की सियासी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 24 जिले की 147 सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 102 सीटें यहाँ से जीती थी। मिशन 2022 में फतह हासिल करने के लिए बीजेपी के लिए पूर्वांचल में बेहतरीन प्रदर्शन जरूरी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए बीजेपी इलाके की जनता को बड़ा संदेश दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, गाजीपुर।